नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल किंग्समैन एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिस प्रकार शुक्र महाराज के डूबने से बहुत सारे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं कि शुक्वा डूब गया है। अर्थात जब शुक्र ग्रह जो है अस्त अवस्था में होते हैं तो बहुत सारे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से गुरु बृहस्पति भी जब अस्त अवस्था में होते हैं तो तरह तरह के प्रभाव डालते हैं और जातकों को जो है विभिन्न प्रकार के कार्यों को नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि गुरु के जो है अस्त अवस्था में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, विभिन्न राशियों पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा और साथ ही कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, और गुरु की अस्त अवस्था में आपको कौन से उपाय करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में गुरु बृहस्पति कमज़ोर हैं तो आप कौन सा उपाय करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि गुरु बृहस्पति 31 मार्च से अस्त अवस्था में है। 31 मार्च 2023 से ही वो अस्त अवस्था में है और इस दहन का समय सुबह 9:20 पर था। इसके बाद 27 अप्रैल को दोपहर 2:27 पर गुरु का जो है उदय होगा। क्योंकि ज्योतिष में बृहस्पति को भाग्य, सफलता, धन और सुख का ग्रह माना जाता है और सभी ग्रहों में सबसे शुभ भी माना जाता है, इसलिए बृहस्पति के अस्त होने पर कार्य वर्जित हो जाते हैं। इसके अलावा बृहस्पति का जातक की वैवाहिक स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जब बृहस्पति अस्त अवस्था में होता है तो उसे विवाह, सगाई, उपवास या घर की खरीदारी या गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्यों को न करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में अस्त ग्रह के परिणामों की विशद व्याख्या मिलती है। अस्त ग्रहों के बारे में कहा जाता है कि त्रिभि अस्तय भवे जड़वत, अर्थात किसी जन्म पत्रिका में 3 ग्रहों के अस्त हो जाने पर व्यक्ति जड़ पदार्थ के समान हो जाता है। जड़ से तात्पर्य यहाँ व्यक्ति की निष्क्रियता और आलसीपन से है, अर्थात ऐसा व्यक्ति स्थिर बना रहना चाहता है। उसके शरीर, मन और वचन सभी में शिथिलता आ जाती है। कहा जाता है कि ग्रहों के निर्बल होने में उनकी अस्तंगता सबसे बड़ा दोष होता है। अस्त ग्रह अपने नैसर्गिक गुणों को खो देते हैं, बलहीन हो जाते हैं। यदि वह मूल त्रिकोण या उच्च राशि में भी हों तो भी अच्छे परिणाम देने में असमर्थ रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में एक अस्त ग्रह की वही स्थिति बन जाती है जो एक बीमार, बलहीन और अस्वस्थ राजा की होती है। यदि कोई अस्त ग्रह नीच राशि, दुस्थान, बालत्व दोष या वृद्ध दोष, शत्रु राशि या अशुभ ग्रह के प्रभाव में हो तो ऐसा अस्त ग्रह कोढ़ में खाज का काम करने लगता है। उसके फल और भी निकृष्ट मिलने लगते हैं। अतः किसी कुंडली के फल निरूपण में अस्त ग्रह का विश्लेषण अवश्य कर लेना चाहिए। अस्त ग्रह की दशांतर दशा में कोई गंभीर दुर्घटना, दुख या बीमारी आदि हो जाती है। जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में कोई शुभ ग्रह या बृहस्पति, शुक्र, चंद्र, बुध आदि अस्त होते हैं तो अस्तंगतता के परिणाम और भी गंभीर रूप से मिलने लगते हैं। कई कुंडलियों में तो देखने को मिलता है कि किसी एक शुभ ग्रह के पूर्ण अस्त हो जाने मात्र से व्यक्ति का संपूर्ण जीवन ही अभावग्रस्त हो जाता है और परिणाम किसी भी रूप में आ सकते हैं, जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाना, किसी पैतृक संपत्ति का नष्ट हो जाना, शरीर का कोई अंग भंग हो जाना या किसी परियोजना में भारी हानि होने के कारण भारी धनाभाव हो जाना आदि। यह भी देखा जाता है कि यदि कोई ग्रह अस्त हो परंतु वह शुभ भाव में स्थित हो जाए अथवा उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो अस्त ग्रह के दुष्परिणामों में कमी आ जाती है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में लग्नेश अस्त हो और इस अस्त ग्रह पर से कोई पाप ग्रह संचार करे तो फल अत्यंत प्रतिकूल मिलते हैं। यदि कोई ग्रह अस्त हो और वह पाप प्रभाव में भी हो तो ऐसे ग्रह के दुष्परिणामों से बचने के लिए दान करना श्रेष्ठ उपाय होता है। किसी ग्रह के अस्त होने पर ऐसे ग्रह की दशा अंतर्दशा में अनावश्यक विलंब, किसी कार्य को करने से मना करना अथवा अन्य प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। यदि व्यक्ति की कुंडली में कोई ग्रह सूर्य के निकटतम होकर
अस्त हो जाता है तो ऐसा ग्रह बलहीन हो जाता है। उदाहरण के लिए विवाह का कारक ग्रह यदि अस्त हो जाए और नवांश लग्नेश भी अस्त हो तो ऐसा व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब, सुंदर हो या कुरूप, लड़का हो या लड़की, निसंदेह विवाह में विलंब कराता है। यदि इन ग्रहों की दशा या अंतर्दशा आ जाए तो व्यक्ति जीवन के यौवन काल के चरम पर विवाह में देरी कर देता है और वैवाहिक सुखों, दाम्पत्य सुख से वंचित हो जाता है, जिसके कारण उसे समय पर संतान सुख भी नहीं मिल पाता और वैवाहिक जीवन नष्ट सा हो जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इस समय बृहस्पति ग्रह जो है अस्त अवस्था में है, तो यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति अस्त हो और बृहस्पति की अंतर्दशा आ जाए तो व्यक्ति लीवर की बीमारी और ज्वर से ग्रसित रहता है, वह अध्ययन से कट जाता है, उसकी आध्यात्मिक रुचि क्षीण हो जाती है, वह स्वार्थी हो जाता है। यदि अस्त बृहस्पति पर अन्य दूषित प्रभाव हो तो वह पुरुष संतान से वंचित हो सकता है। बृहस्पति के षष्ठेश के पाप प्रभाव में होने पर उच्च ज्वर, टाइफाइड, मधुमेह तथा मुकदमों में फंसना, अष्टमेश के पाप प्रभाव में होने पर प्रतिष्ठा में हानि, किसी प्रियजन का वियोग अथवा किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाना। इसी प्रकार द्वादश ईश के पाप प्रभाव में होने पर व्यक्ति के विवाहेतर संबंध बन जाते हैं और वह किसी व्यसन से ग्रसित हो जाता है। तो दोस्तों, बृहस्पति अस्त का जो है विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब इसी का विश्लेषण करने चल रहे हैं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति को ज्योतिष में विशेष स्थान प्राप्त है। देवगुरु बृहस्पति को गुरु को ज्ञान, शिक्षक, संतान, बड़े भाई, शिक्षा, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थल, धन, दान, पुण्य और वृद्ध आदि का कारक ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह 27 नक्षत्रों में पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी होते हैं। गुरु के अस्त होने के कारण विवाह से लेकर सभी मांगलिक कार्य थम जाएंगे। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार गुरु अस्त होकर सभी राशियों को प्रभावित करेंगे तथा कुछ राशि वालों का भाग्योदय होना तय है, जिनमें से पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों को समय शुभ रहेगा, कार्यों में सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा जिससे आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, जीवन आनंदमय हो जाएगा। कर्क राशि के जातकों के लिए समय शुभ कहा जा सकता है, मानसिक शांति रहेगी, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करें और जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। इसी प्रकार तुला राशि के जातक, यह समय तुला राशि वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, कार्यों में सफलता मिलेगी, धन लाभ होने की योग बन रहे हैं, नौकरी और व्यापार में तरक्की की योग बन रहे हैं, जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करें। इस समय हर कोई आपकी मदद के लिए तैयार रहेगा। कुंभ राशि के जातक, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, जो भी कार्य करेंगे उसमें लाभ होगा, भगवान शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होगी, नौकरी और व्यापार के लिए सावन का महीना किसी वरदान से कम नहीं है, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि की योग बन रहे हैं। तथा मीन राशि के जातकों के लिए यह समय शुभ रहने वाला है, भाग्य का साथ मिलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा, कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार बाकी जो राशियां हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल का समय हो सकता है, जैसे कि मिथुन राशि। गुरु के मीन राशि में अस्त होने से मिथुन राशि के व्यापारी वर्ग के जातकों के लिए समय थोड़ा मुश्किल भरा रह सकता है। दरअसल इस राशि के जो जातक बिजनेस या पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं उन्हें थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपको अपने वैवाहिक जीवन में भी संतुलन बनाकर रखने की ज़रूरत है। इसी के साथ आपको सलाह है कि इस दौरान किसी भी तरह के वाद विवाद में ना पड़ें। गुरु के मीन राशि में अस्त होने से धनु राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही आपकी माता को भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, आपकी माता की सेहत बिगड़ सकती है, इसलिए आपको सलाह है कि माता का रूटीन चेकअप कराएं। इसी के साथ जो लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी समय थोड़ा परेशानी वाला रहेगा। फिर बात करते हैं दोस्तों कन्या राशि के जातक। गुरु की मीन राशि में अस्त होने से कन्या राशि के जातकों को वैवाहिक संबंधों में काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। आपको सलाह है कि इस दौरान किसी भी तरह के वाद विवाद में ना पड़ें।
साथ ही आपका अपने जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। इस दौरान आपके जीवन में कई तरह की समस्याएं पैदा होंगी। इस समय अपनी बातों को दूसरों के सामने अच्छे से पेश करें। वृषभ राशि के जातक, गुरु का अस्त का आपको मिला जुला परिणाम देखने को मिल सकता है। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें, अन्यथा आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। हालांकि आपकी बीमारी ठीक होगी और पहले से आपको राहत मिलेगी। कर्क राशि, आपकी राशि के लिए गुरु का अस्त होना शुभ फलदायी हो सकता है। आपको नई नौकरी मिल सकती है। आपके शत्रु परास्त होंगे। अपने व्यवहार और वाणी पर संयम रखें, क्रोध से काम खराब होगा। इसी प्रकार सिंह राशि के जातक, गुरु अस्त के कारण पारिवारिक जीवन अशांत हो सकता है। वाद विवाद से तनाव होगा। लव लाइफ और शिक्षा पर प्रतिकूल असर हो सकता है। धार्मिक कार्यों में भी मन नहीं लगेगा। वृश्चिक राशि के जातक, आपकी राशि के लोगों को कोई भी बड़ा निवेश करने से पूर्व में सोच समझ लेना चाहिए। इस समय आपका पारिवारिक जीवन तनावपूर्ण हो सकता है। लव लाइफ में भी समस्या आ सकती है। आपके साथी के बीच भरोसे की कमी भी हो सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि गुरु की अस्त अवस्था में आपको क्या उपाय करना चाहिए। अगर आप सुखी वैवाहिक जीवन यापन करना चाहते हैं तो ज्योतिष के अनुसार वैवाहिक जीवन के लिए गुरु ग्रह का विशेष प्रभाव रहता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी संपन्नता के प्रतीक हैं। वैवाहिक जीवन में सुखी और समृद्ध बनी रहे, इसके लिए गुरुवार के दिन विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। बृहस्पति देव की कृपा पाने के लिए गुरुवार के दिन व्रत रखना बहुत फलदायी होता है। और अगर आप धन लाभ चाहते हैं तो पीली चीज़ों का संबंध गुरु ग्रह से होता है। ऐसे में गुरुवार के दिन पानी में हल्दी डालकर नहाने से भगवान बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करना और दीपक जलाना बहुत लाभकारी माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पीला चंदन या केसर का तिलक लगाकर पूजा करें और स्वयं को भी तिलक लगाएं। यदि केसर ना हो तो हल्दी का तिलक भी लगा सकते हैं। इस उपाय को निरंतर करने से आपके धन में लगातार वृद्धि होगी और आपके पास कभी धन की कमी नहीं आएगी। गुरुवार के दिन आपको यह कार्य नहीं करना चाहिए। गुरुवार को किसी को ना ही उधार देना चाहिए और ना ही लेना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक की कुंडली में गुरु की स्थिति खराब हो सकती है, जिसके कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप कलह से दूर रहना चाहते हैं तो अक्सर वैवाहिक जीवन में पति और पत्नी के बीच मनमुटाव चल रहा है और हर दिन झगड़े होते रहते हैं, तो गुरुवार के दिन बृहस्पति देव या विष्णु भगवान की तस्वीर को पीले रंग के कपड़े पर विराजित करके पीले चंदन और पीले पुष्पों से पूजा करें। और आप चाहते हैं कि आपकी सेहत अच्छी रहे तो बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा के बाद भगवान सत्यनारायण की या बृहस्पतिवार की कथा सुनना बहुत अच्छा माना गया है। इसके साथ ही इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनने से सेहत में सुधार होता है। शिक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए, यदि आप कैरियर में सफलता चाहते हैं लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी आप सफल नहीं हो रहे हैं, तो आपको गुरुवार को गुरु ग्रह से जुड़ी पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। पीली वस्तु जैसे सोना, हल्दी, चना, पीले फल आदि का दान करने से आपको फायदे मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि 27 अप्रैल तक गुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में है, तो बताए गए विभिन्न उपायों का प्रयोग करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप सुखी रहें, निरोग रहें, संपन्न रहें, किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, इसी शुभकामना के साथ विदा लेता हूं। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।